ओम शांति। 6 जुलाई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, फॉलो फादर कर पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना है। पूज्य बनना अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कुछ बातों पर अटेंशन दिलवाया है, जैसे याद, स्वदर्शन चक्र, नॉलेज और धारणाएं। तो हमें धारणा मूर्त भी बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है, नॉलेजफुल भी बनना है, याद में भी रहना है। तब हम जो बाप समान पूज्य बन सकेंगे। तो याद के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाप की याद से ही बुद्धि का ताला खुल जाता है। एक घड़ी, आधी घड़ी बाप की याद के लिए निकालना है। धीरे धीरे ये समय बढ़ाते जाना है। बाबा ने कहा नियम पक्का रखना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही अच्छा पद पाएंगे। तो पिता के संबंध से हमें बाप से वर्षा मिलता है, तो पूरा बाप को फॉलो कर बाप का शो निकालना है। टीचर के संबंध से बाबा हमें इस ईश्वरीय कॉलेज में पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तो जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना ही ऊंच पद हमें मिलेगा। तो इस बात के नशे में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, और जितना हम पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे, गायन योग्य बनेंगे, हमारे ही मंदिर बनेंगे। बाबा ने कहा फिर मेरा मंदिर भी बनेगा। अगर तुम ऊंच बनोगे, तुम गायन योग्य बनोगे, तुम पूज्य बनोगे, तो मेरी भी पूजा होगी। अर्थात हमें टीचर का भी शो करना है। सतगुरु के संबंध से तो बाबा सारी सृष्टि को ही पतित से पावन बनाते हैं। तो पावन बनने का भी हमें पुरुषार्थ करना है। तो इस तरह प्राप्त होने वाली या खजानों को, बाबा की पालना को, वरदानों को स्मृति में रखकर बाबा की याद में निरंतर रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी याद की विधि बताई, प्रीत बुद्धि। तो इस समय ये नई बात है कि हमारी प्रीत भगवान के साथ है जो स्वयं सम्मुख है। तो दुनिया ने इस बात को गीत तो गाया, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझा कि हमारी प्रीत एक बाप से है। तो सारा दिन स्मृति में रखना है, एक बाप, दूसरा ना कोई। तो इसी तरह जो हमारा ये बाप है वो निराकार है, और हम आत्मा भी निराकार है। वो निराकार बाप सत चित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ये महिमा स्मृति में रखेंगे तो एक के साथ प्रीत रहेगी। बाबा ने हमें भी स्मृति दिलाई, तुम आत्मा भी निराकार हो, सत्य चित आनंद रूप हो, शांत रूप हो, ज्ञान रूप हो। तो जब निराकार बनकर निराकार को याद रखेंगे तो इस प्रीत बुद्धि बन करके एक की ही याद सारा दिन रहेगी। तो ये समझ हमें संगम पर बाबा ने दी है। तो इसी तरह हमारी प्रीत नई दुनिया से स्वतः हो जाएगी। नई दुनिया में बाबा ने कहा तुम्हारी प्रीत नई दुनिया की याद दिलाती है कि सतयुग में सब निर्विकारी होते हैं। सतयुग को शिवालय कहते हैं। एक ही धर्म होता है, चैतन्य देवी देवताओं का राज्य होता है। जब बाप से प्रीत होती है तो नई दुनिया से भी होती है। इससे कहेंगे नई बात। स्वदर्शन चक्र फिर आते रहना है। बाबा ने स्मृति दिलाई, इस समय तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हो। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम्हारा ऊंच धर्म है। तो इस समय स्मृति में आया कि हम ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं। अभी फिर से संगम पर बाबा हमें ब्राह्मण बनाकर देवता बनाने के लिए आए हैं।
नॉलेजफुल होकर के सारा दिन रहना है। तो बाबा ने ड्रामा का राज समझाया। इस ड्रामा के राज को समझने से हमें ये ज्ञान आया कि कैसे राज्य शुरू में चलता है और कौन राज्य करते हैं। फिर बाबा ने ये भी स्मृति में दिलाया कि सबसे पहला अल्फ शिव बाबा है और इस नई सृष्टि का जो अल्फ है वो श्री कृष्ण है, फिर लक्ष्मी नारायण है, लेकिन संगम युग का अल्फ है ब्रह्मा, अर्थात बड़ा है ब्रह्मा। तो इसी तरह आज पूरे सृष्टि में स्वर्ग और नरक की पहचान दी बाबा ने। फिर धारणा मूर्त बनने के लिए कहा कि क्रोध बहुत नुकसान करता है। तुम्हें कोई क्रोध भी करता है तो एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। बहुत मीठा बनना है, क्रोध नहीं करना है, काम विकार में नहीं जाना है। काम विकार भी आदि मध्य अंत दुख देता है। फिर बाबा ने कहा माताओं का रिगार्ड रखना है, इसमें अभिमान नहीं आना चाहिए। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि गंभीरता के गुण को धारण करना है, पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है, पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ये धारणाओं को जब स्मृति में रखेंगे, धारण करेंगे, इसे बोलेंगे पूरा फॉलो फादर कर भविष्य का महाराजा महारानी अर्थात लक्ष्मी नारायण बनने का वर्षा प्राप्त करना है। ओम शांति।